अस्सलाम वालेकुम। आज हम आम कसर की अशरी कसर में तहवील करना सीखेंगे। यानी जो शुमार कुनिंदा नसब नुमा की शक्ल में जो कसर दी जाएंगी उस कसर को हमें अशरी कसर में तहवील करना है, यानी आशारिया लगाकर बताना है। तो हम किस तरह करेंगे? तो सबसे पहले हम आसान मिसालें लेते हैं और ऐसी कसरें लेते हैं जिनके नसब नुमा में 10, 100, 1000 आए। इसके बाद के वीडियो में हम दूसरी किस्म की कसरें लेंगे। तो पहले आज हम ऐसी कसरें लेते हैं जिसके नसब नुमा में 10, 100, 1000 हों। तो ऐसी कसरों को हम अशरी कसर में कैसे तहवील करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं एक मिसाल लेता हूँ यहाँ पर 234/10। अब 234/10 को हमें अशरी कसर में लिखना है, यानी अशारिया लगा के बताना है। तो सबसे पहले हमें जो अदद शुमार कुनिंदा में 234, वो इस तरह 234 जैसा है वैसा आप लिख लीजिए। अब हमको आशारिया लगाना है, तो आशारिया कहाँ लगाएंगे? इसके लिए हमें नसब नुमा पे गौर करना पड़ता है। तो नसब नुमा में कितने हैं? 10 है। तो अगर हम 10 से 234 को तकसीम करेंगे तो आशारिया दाईं जानिब एक अदद के बाद लगता है। कितने अदद के बाद लगता है? एक अदद के बाद। तो 234 को 10 से तकसीम करेंगे तो आशारिया एक अदद के बाद लगेगा। तो हम यहाँ आशारिया लगाएंगे एक अदद के बाद, दाईं जानिब की तरफ से अदद गिनेंगे हम। ये 4 एक अदद हो गए यहाँ पर, इसके बाद आशारिया लगा देंगे हम। तो 3 और 4 के बीच में आशारिया लगाए एक अदद के बाद में, दाईं जानिब से आदाद गिनना है आशारिया लगाते वक्त। तो यहाँ हमें ये समझ में आया कि अगर नसब नुमा में 10 है तो उसमें एक सिफर है, तो एक अदद के बाद में आशारिया लगाई। ये याद रखने के लिए कहा मैंने। लेकिन क्यों लगाते हैं आशारिया? क्योंकि 10 से तकसीम किसी भी अदद को किया जाए तो आशारिया एक अदद के बाद ही लगता है। अब देखिए दूसरी मिसाल, यहाँ भी मैं 234 लेता हूँ बटे 100। अब नसब नुमा यहाँ हमने 10 से क्या बना दिए? 100 बना दिए। अब आशारिया लगा के हमें बताना है, अशरी कसर में हमें तहवील करना है। तो शुमार कुनिंदा का अदद 234 जैसा है वैसा हम लिखेंगे। अब हमें आशारिया लगाना है। कहाँ लगाएंगे? तो याद रखिए, किसी भी शुमार कुनिंदा को अगर आप 100 से तकसीम करते हैं तो आशारिया दाईं जानिब 2 अदद के बाद लगता है। तो अब दाईं जानिब से अदद गिनेंगे हम, 4, 3, ये 1, ये 2 के बाद में आशारिया लगाएंगे यहाँ पर। तो 2 और 3 के बीच में यहाँ आशारिया आएगा 2 अदद के बाद में। तो ये याद रखिए आप कि 100 से किसी भी शुमार कुनिंदा को तकसीम करेंगे तो आशारिया 2 अदद के बाद लगाते हैं। आराम तौर पे याद रखने के लिए याद रखिए कि 2 सिफर है तो आशारिया 2 अदद के बाद लगाइए। लेकिन असल वजह क्या है कि 100 से तकसीम करने पर ही आशारिया 2 अदद के बाद लगता है। अब तीसरी कसर हम लेते हैं, अदद वही लेता हूं मैं 234/1000। अब यहाँ पर क्या तब्दीली है? 234 तो हम पहले से लिखते आ रहे हैं, यहाँ पर नसब नुमा में 1000 है। तो ये भी याद रखिए कि 1000 से किसी भी शुमार कुनिंदा को तकसीम करें तो आशारिया दाईं जानिब 3 अदद के बाद लगाते हैं या आता है। तो 1000 से अगर हम 234 को तकसीम करेंगे तो आशारिया 3 अदद के बाद आता है। तो हम 234 जैसे वैसे लिख देते हैं। अब यहाँ पर 3 अदद के बाद में हम आशारिया लगाएंगे। आदाद किधर से गिनेंगे? दाईं जानिब से, 1, 2, 3। इसके बाद हम यहाँ आशारिया लगा देंगे। आशारिया के बाद आपको खाली जगह दिख रही है, यहाँ कोई अदद नहीं है, यानी यहाँ कोई सही अदद नहीं है। तो यहाँ नहीं है ये बताने के लिए हम सिफर लगाते हैं। तो ये होगा 0.2, 3, 4। तो ये आपके समझ में आ गया होगा अच्छी तरह कि अगर नसब नुमा में 10 हो तो आशारिया एक अदद के बाद लगाते हैं। अगर नसब नुमा 100 हो तो आशारिया दाईं जानिब से 2 अदद के बाद लगाते हैं। अगर नसब नुमा में 1000 हो तो आशारिया 3 अदद के बाद लगाते हैं। लेकिन आदाद किधर से गिनेंगे ये याद रखिए, दाईं जानिब से गिनना है, सीधे हाथ की तरफ से, सीधे हाथ की तरफ से गिनिए आप। अब इसी तरह की 3 मिसालें और आसान समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 लिखा हूँ शुमार कुनिंदा में, नसब नुमा में 10 लिखा हूँ। अब इसे हम अशरी कसर में तहवील करेंगे, यानी आशारिया लगा के बताना है हमको, कसर तैयार करना है। तो मैंने कहा था 10 रहा तो आशारिया कहाँ लगता है? एक अदद के बाद। तो शुमार कुनिंदा का अदद जैसा है वैसा लिख दीजिए। 2 है तो 2 लिख दीजिए। अब एक अदद के बाद लगता है तो हमने एक अदद के बाद आशारिया लगा दिए। आशारिया के बाद कोई अदद नहीं है इसलिए हम यहाँ पर सिफर से जाहिर करते हैं, यहाँ सिफर लिख देते हैं। अब देखिए इसके बाद की मिसाल
सवाल इसमें भी मैं 2 लेता हूँ समझने के लिए, तो 2/100। अब इस कसर में क्या फर्क आ गया? अब इस कसर में नसब नुमा में 100 है, लेकिन शुमार कुनिंदा वही हमारा पुराना 2 है। अब हम इसको अशरी कसर में तहवील करेंगे, तो पहले शुमार कुनिंदा का अदद 2 जैसा है वैसा लिख देंगे। ये हमने लिख दिए। अब कौन से अदद से तकसीम कर रहे हैं 2 को? 100 से कर रहे हैं, इसलिए अशारिया कितने अदद के बाद लगेगा? दाईं जानिब 2 अदद के बाद लगेगा। लेकिन यहाँ पर तो एक ही अदद है, तो इसलिए हम 1 सिफर यहाँ बढ़ा देते हैं। ये हो गया अब 2 अदद, 2 और सिफर 2 अदद है। अब यहाँ पर अशारिया कहाँ लगेगा? अब 2 अदद के बाद तो पहले 2 सिफर, फिर उसके बाद अशारिया, और इधर कुछ नहीं है ये बताने के लिए सिफर। इसका मतलब ये हुआ कि नसब नुमा अगर 100 है तो 100 से हम तकसीम करेंगे किसी शुमार कुनिंदा को, तो अशारिया 2 अदद दाईं जानिब लगाएंगे। लेकिन अदद हमारे पास एक ही हो शुमार कुनिंदा में, तो दूसरा अदद हम सिफर बनाते हैं, बाईं जानिब सिफर लिखते हैं उसके, क्योंकि किसी भी अदद के बाईं जानिब कितने भी सिफर लगाए तो अदद की कीमत तब्दील नहीं होती। जैसे 2 के बाद बाईं जानिब हमने कितने भी सिफर लगा दिए तो वो 2 ही रहेंगे, उसकी कीमत नहीं बदलेंगी। इसलिए हम अगर अदद कम पड़ जाते हैं अशारिया लगाते वक्त तो हम सिफर लगाते हैं। देखिए तीसरी मिसाल से आपके और समझ में आ जाएगा। यहाँ भी मैं 2 लेता हूँ, 2/1000। किसी भी अदद को जब हम 1000 से तकसीम करते हैं तो अशारिया कितने अदद के बाद आता है? 3 अदद के बाद आता है। यहाँ हमारे पास शुमार कुनिंदा में 2 है, तो पहले हम 2 लिखते हैं। अब 3 अदद के बाद में अशारिया लगाना है, 3 अदद है नहीं, तो 3 अदद हम कैसे बनाएंगे? बाईं जानिब सिफर बढ़ाकर, क्योंकि उससे 2 की कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह हमने 1 सिफर बढ़ा दिए और 1 सिफर बढ़ा दिए। अब 3 अदद हो गए ऊपर, 1 2 3, तो ये हो गए हमारे पास में 3 अदद। अब 1000 से तकसीम कर रहे हैं हम, तो अशारिया 3 अदद के बाद लगेगा, तो फिर अशारिया लगा देते हैं गिनकर, 1 2 3। यहाँ हमने अशारिया लगा दिए। अशारिया के बाद कोई अदद नहीं है, ये जाहिर करने के लिए हम सिफर लगाते हैं। तो इस तरह आप आम कसर को अशरी कसर में तहवील कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने आम कसरों में कौन सी कसरें लिए हैं? जिसके नसब नुमा में 10, 100, 1000 हों। अब इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसी आम कसरें जिसके नसब नुमा में 10, 100, 1000 नहीं है, तो उसे हम किस तरह अशारिया में लिखेंगे।